नमस्ते। आज हम निवेश की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। जी नमस्ते। कहानी इस बारे में कि कैसे पिछले मान लीजिए 40 सालों में सोने, रियल एस्टेट और शेयर बाजार के रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क रहा है। मतलब आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये देखना काफी रोचक होगा कि लंबी अवधि में प्रदर्शन कैसा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस दिलचस्प तुलना पर पहुंचने से पहले चलिए जल्दी से बुनियादी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। निवेश आखिर है क्या? हाँ, क्यों नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो निवेश मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहां वो समय के साथ बढ़ सके, ताकि भविष्य के लक्ष्य पूरे हो सकें, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई का खर्च। बिल्कुल। फंडा यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। और ये जो दस्तावेज हैं वो एक बहुत जरूरी कारण बताते हैं, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। अच्छा, महंगाई वो कैसे? देखिए, अगर पैसा यूं ही पड़ा रहे बैंक में या घर पर तो समय के साथ उसकी खरीदने की ताकत वो कम होती जाती है। हाँ, चीजें महंगी हो जाती हैं। सही कहा। तो अगर महंगाई मान लीजिए 2% है तो आपके 100 रुपए अगले साल असल में 98 रुपए की ही चीजें खरीद पाएंगे। इसीलिए पैसे को सिर्फ बचाना काफी नहीं है। उसे बढ़ाना भी जरूरी है। मतलब उसे कम पर लगाना, निवेश करना। बिल्कुल सही, निवेश करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो निवेश से कमाई होती कैसे है? ये दस्तावेज कुछ मुख्य तरीके बताते हैं, है ना? जी हाँ, इसमें 4 मुख्य तरीकों का जिक्र है। पहला तो है पूंजीगत प्रशंसा। पूंजीगत प्रशंसा मतलब आपके निवेश की कीमत का बढ़ जाना। जैसे आपने कोई शेयर 5,000 का लिया और वो 5,200 का हो गया। वो जो 200 रुपए बढ़े वो है पूंजीगत प्रशंसा। समझ गई, कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा है ब्याज, इंटरेस्ट। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं या किसी को उधार देते हैं तो उस पर जो मिलता है। ठीक है। तीसरा है लाभांश यानी डिविडेंड। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा वो अपने शेयर धारकों को देती है, उसे लाभांश कहते हैं। अच्छा, ये सीधे शेयर बाजार से जुड़ा है। और चौथा है किराया, रेंट। अगर आपने रियल एस्टेट में निवेश किया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे किराए पर देकर कमाई हो सकती है। तो ये अलग अलग तरह के निवेश से जुड़े हैं। शेयर्स, प्रॉपर्टी, उधार देना। जी बिल्कुल। हर निवेश का अपना तरीका होता है रिटर्न देने का। कोई कीमत बढ़ने पर फोकस करता है, कोई नियमित आय पर। अच्छा, तो ये तो हो गए कमाई के तरीके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो लंबी अवधि वाला विश्लेषण। जी, लंबी अवधि में इन अलग-अलग निवेशों ने कैसा प्रदर्शन किया है? ये जो दस्तावेज हैं इनमें 1979 से 2019 तक का यानी पूरे 40 साल का एक विश्लेषण है। हाँ, और इसमें एक शुरुआती निवेश माना गया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर 1979 में किसी ने 1 लाख रुपए सोने में लगाए होते तो 2019 में वो कितने बन गए? हाँ, तो सोने में लगाए गए 1 लाख रुपए इन 40 सालों में बढ़कर हो गए 42,70,000 रुपए। 42,70,000। अच्छा, ये सालाना कितना हुआ लगभग? ये सालाना करीब 9.84% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी है, लगभग 9.5%। 9.5% सालाना, ठीक है। ये तो हुआ सोना। अब रियल एस्टेट का क्या? उसी 1 लाख रुपए का निवेश अगर रियल एस्टेट में किया गया होता तो इन दस्तावेजों के अनुसार वो बढ़कर 1,10,00,000 रुपए हो गया। 1,10,00,000 सोने से तो काफी ज्यादा। जी हाँ, ये सालाना लगभग 12.47% की बढ़त दिखाता है, 12.25% के आसपास। 12.25%। ठीक है। अब तीसरा विकल्प शेयर बाजार, उसका क्या रहा? और अब शेयर बाजार, यहाँ पर मतलब आंकड़े वाकई कमाल के हैं। हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक शेयर बाजार में लगाए गए वही 1 लाख रुपए उन्हीं 40 सालों में बढ़कर 3,76,00,000 रुपए हो गए। क्या? 3,76,00,000? जी हाँ, 3,76,00,000। 1 लाख रुपए से? ये सालाना कितना रिटर्न हुआ? ये सालाना लगभग 16.16% का चक्रवृद्धि रिटर्न बनता है। 16.25%, सोना 9.10, रियल एस्टेट 12.25 और शेयर बाजार 16.25%। जी, इस खास 40 साल की अवधि के लिए ये आंकड़े यही बताते हैं। ये तो वाकई चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत दिखाता है। कैसे समय के साथ रिटर्न में थोड़ा सा अंतर भी नतीजों में इतना बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण साफ तौर पर दिखाता है कि इस विशेष ऐतिहासिक अवधि में इन अलग-अलग संपत्ति वर्गों की मतलब एसेट क्लास
क्लासेस की विकास क्षमता में कितना ज्यादा अंतर रहा। और इन आंकड़ों के आधार पर तो लगता है कि शेयर बाजार ने सबसे ज्यादा बढ़त दी। हाँ, उस अवधि में तो स्पष्ट रूप से शेयर बाजार आगे रहा। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? संदेश यही लगता है कि निवेश करना महत्वपूर्ण है, खासकर महंगाई से लड़ने के लिए और भविष्य के लिए धन बनाने के लिए। जी, कमाई के तरीके अलग हैं और जैसा कि हमने देखा, लंबी अवधि में रिटर्न्स भी बहुत बहुत अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कम से कम 1979 से 2019 के इन ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर तो यही तस्वीर उभरती है। शेयर बाजार ने सबसे ज्यादा संभावित वृद्धि दी। हाँ, लेकिन ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है ना, किस सवाल पर? कि क्या इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है? मतलब क्या पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये खास बीते हुए समय के हैं, भविष्य में भी ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। सही बात है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर किसी भी निवेश विकल्प पर विचार करते समय गहराई से सोचना जरूरी है। पिछला प्रदर्शन देखना अच्छा है, पर वही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, रिस्क और दूसरे कई कारक भी देखने होते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक उदाहरण है, एक दिशा जरूर दिखाता है लेकिन गारंटी नहीं।